Hello everyone, this is AK Chaudhary from the Global English Classes Bidol. In today we are going to discuss present continuous tense. आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जितनी भी बातें थे उस सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस किए थे और उसमें बहुत सारा आप लोगों का कमेंट्स आया, लाइक आप लोग किए हैं उस वीडियो को। ट्राई मैं ये करूँगा कि उससे भी अच्छा वीडियो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का बनाया जाए, जिसमें आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करें और अच्छे लाइक्स करें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब समझते हो कि हैबिचुअल एक्शन को दिखाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट है। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉन्टिन्यूस एक्शन ऑफ द प्रेजेंट टाइम। मीन्स ये हुआ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो आप यूज करते हो वो किस चीज़ के लिए, तो जो कॉन्टिन्यूस एक्शन होता है प्रेजेंट टाइम की, वर्तमान समय की, उसको दिखाने के लिए आप यूज करते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। जैसे मैं बोलूं अभी कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ये काम क्या है? एक्शन स्टार्ट है। जो एक्शन अभी है वो एकदम कॉन्टिन्यूस है, चालू है, तो ये कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए आप यूज करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। आई एम टीचिंग यू नाउ, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये काम जो है वो क्या है? स्टार्ट है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, उस पे एग्जाम्पल्स देखते हैं और तब देखेंगे जो उस पॉइंट्स को जिस पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये आपका स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स, खास करके ये जो 6 स्ट्रक्चर होता है वो आपके ब्रेन में ऑलवेज फिट होना चाहिए। इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका जो अफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट प्लस इज आरएम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। डैट मीन्स ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ, जिसपे आप यदि एग्जाम्पल को देखें तो ही इज स्टैंडिंग इन द सन, वह धूप में खड़ा है। सन का मतलब सूर्य भी होता है और सन का मतलब धूप भी होता है। वह धूप में खड़ा है। यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन आपका गोइंग ऑन है, एक्शन चालू है, एक्शन कॉन्टिन्यूस है। वह धूप में खड़ा है। रहा है, रही है, रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि काम क्या है आपका? कॉन्टिन्यूस है। देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस इज आरएम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और जिस पे आपका एग्जाम्पल है योर फ्रेंड इज नॉट सिटिंग देयर। आपका दोस्त या तुम्हारा दोस्त वहाँ नहीं बैठा हुआ है। तुम्हारा दोस्त वहाँ नहीं बैठा हुआ है। आपने योर फ्रेंड यहाँ पे डाला तो उसके साथ आपने यूज़ करा इज का। यहाँ भी ही के साथ आपने यूज़ करा इज का। जिसको नहीं पता है दिमाग में फिट कर लेंगे, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है इज। आर कहाँ आता है? वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है आर। कहाँ आता है? बना ही है सिर्फ एक के लिए, आई के लिए। जब कभी सब्जेक्ट में आई रहेगा तो आप यूज करोगे का। थर्ड स्ट्रक्चर जो आपका है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, यस और नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इज आरएम मतलब आप जब बनाते हो यस और नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को रखते हो, फिर सब्जेक्ट को दे आफ्टर V4 और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क्स को आप ना भूलें, क्वेश्चन मार्क्स आप लगा करके लिखते हैं। तो आर यू गेटिंग मैरिड इन जून? क्या आप जून में शादी कर रहे हैं? आर यू गेटिंग मैरिड इन जून? क्या आप जून में शादी कर रहे हैं? तो ये आपका था यस और नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे आर यू गेटिंग मैरिड इन जून, क्या आप जून में शादी कर रहे हैं, इट मीन्स आप या तो बोलोगे यस अगर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो क्या बोलोगे? नो, यस आई एम या फिर नो आई एम नॉट। ये है आपका फोर्थ स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं आप यस और नो इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इज आरएम सब्जेक्ट नॉट V4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। आर यू नॉट प्लेइंग इन दैट फील्ड? क्या तुम उस फील्ड में नहीं खेल रहे हो? आर यू नॉट प्लेइंग इन दैट फील्ड? क्या तुम उस फील्ड में नहीं खेल रहे हो? तो ये था आपका नेगेटिव एग्जाम्पल्स। फिफ्थ नंबर है आपका WH वर्ड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। WH वर्ड प्लस इज आरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस पे जो आपका एग्जाम्पल है वाई आर यू गोइंग दिस टाइम, तुम इस समय क्यों जा रहे हो। जब कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखें तो दिस टाइम का मतलब होता है इस समय। तुम इस समय क्यों जा रहे हो, तो आपने WH वर्ड जगह WH जहाँ पे वर्ड लेना था वहाँ पे आपने क्या लिया? वाई। फिर आपने लिया आर किसके लिए? यू के लिए, वाई आर यू। फिर आपने यूज करा V4 का, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब भी होता है V4। V4 का मतलब क्या? वर्ब में ING। तो आपने यूज किया यहाँ पे गोइंग का दिस टाइम। सिक्स स्ट्रक्चर जिसे बोलते हो आप WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो WH वर्ड इज आरएम सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या लेते हो? नॉट, फिर V4 और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। वाई इज सी नॉट कमिंग हियर? वह यहाँ क्यों नहीं आ रही है? तो ये था आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल।
चलिए अब देखते हैं उस पॉइंट को जिस पॉइंट से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारा स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि जब क्लास ऑफलाइन जो बैच चलती है उसमें महीनों भर तक चलता है टाइम मेंटेनेंस, तो फिर ये ऑनलाइन वाली बैच में कैसे होगा कि केवल 12 डेज मतलब 10 से 12 मिनट आप मेरे साथ रोज़ बने रहें या 15 मिनट का वीडियो बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो कैसे हो सकता है कि 10 से 15 मिनट के वीडियो में सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं इस ऑनलाइन बैच में वो केवल उसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिस पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास में तो बहुत सारी बातें होती है, ऑफलाइन वाली बैच में टाइम मेंटेनेंस की बहुत सारे पॉइंट्स बताया जाता है, तो यहाँ पर उसी पॉइंट को हम लोग केवल डिस्कस करेंगे जिस पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसीलिए देखते हैं, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्टिन्यूअस एक्शन ऑफ द प्रेजेंट टाइम। इस टेंस का जो प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वो किसको दिखाने के लिए? कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए, जो काम जारी है ना उसको दिखाने के लिए। कब का? तो ऑफ द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय का यदि कोई काम जारी है तो उसे दिखाने के लिए आप यूज करते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे आपका एग्जांपल है, वी आर लर्निंग इंग्लिश दिस टाइम। हम लोग इस समय अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम लोग इस समय अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये काम क्या है? एक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, एक्शन चालू है, जारी है। दे आर कमिंग फ्रॉम पटना टुडे। वे लोग आज पटना से आ रहे हैं, वे लोग आज पटना से आ रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। सी इज गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाय डे। वह, सी का मतलब वह, डे बाय डे मतलब दिन व दिन, फैटर एंड फैटर मोटी से मोटी होती जा रही है। वह दिन व दिन मोटी से मोटी होती जा रही है, मतलब फैटर एंड फैटर आप कंपैरेटिव डिग्री का वहाँ पे यूज करते हो। ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर हैंडसम डे बाय डे। वह दिन व दिन ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर होते जा रहा है। डैट मीन्स ये हुआ कि ये भी एक्शन क्या है? आपका कॉन्टिन्यूअस है। चाहे कोई मोटी होती जा रही है दिन व दिन, चाहे कोई सुंदर होता जा रहा है दिन व दिन, इसका मतलब दोनों एक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए आप यूज करते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखते हैं सेकेंड पॉइंट को। पॉइंट नंबर सेकेंड है आपका, नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, दिस डेज, नाउअडेज, करेंटली प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब इन सारे वर्ड के साथ नाउ अब, दिस टाइम इस समय, प्रेजेंट टाइम जो अभी का समय है, एट दिस टाइम इस समय पर, एट द मोमेंट इस क्षण, दिस डेज इन दिनों, नाउअडेज आजकल, करेंटली जो करंट में बात होती है, प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो उसके साथ आप यूज करोगे किस टेंस का? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आई एम टीचिंग इंग्लिश दिस डेज। मैं इन दिनों अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये कब की बात है? तो इन दिनों, दिस डेज आया ना, तो आप यूज क्या करोगे? दिस डेज के साथ आप क्या यूज करोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। चुने करेक्ट वर्ब फॉर्म्स को, वर्ब के सही फॉर्म्स को। नाउ और डेज ही डैश लर्निंग म्यूजिक। आजकल या इन दिनों वह क्या सीख रहा है? म्यूजिक सीख रहा है, संगीत सीख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लर्न, यहाँ पे लर्न्स कर देंगे, LEARNS, लर्निंग, इज लर्निंग। तो चारों में से जो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन डी होगा, इज लर्निंग। ही नाउ और डेज, यहाँ पे नाउ और डेज वर्ड आया, तो नाउ और डेज किस को दिखाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो इसलिए आप यहाँ पे यूज क्या करोगे? इज लर्निंग। नाउ और डेज ही इज लर्निंग म्यूजिक, आजकल वह संगीत सीख रहा है। देखते हैं पॉइंट नंबर थर्ड को। इफ, यदि, लुक, वॉच, सी, लिसन, ये चार वर्ड हुआ आपका, लुक, वॉच, सी, लिसन। ये चार वर्ड को आप दिमाग में रखेंगे। आर यूज्ड विद द सेंस ऑफ इंपरेटिव। यदि इन चारों वर्ड का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किस सेंस में? इन द सेंस ऑफ इंपरेटिव, इंपरेटिव के सेंस में। इंपरेटिव का मतलब क्या होता है? किसी को आदेश दे देना, है ना। जैसे किसी को आप ध्यान खींचते हैं, बोलते हैं देखो, सुनो, है ना, ये सब यदि बात बोल दे तो आप समझ जाना ये आदेशात्मक वाक्य है। और इसमें आप यूज करोगे किस टेंस का? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यदि ये वर्ड का यूज करा गया किस सेंस में? इंपरेटिव सेंस में। तो आप दे दिया है, इन दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति में, द सेंटेंस विल फॉलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सेंटेंस फॉलो करेगा किस टेंस को? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। जैसे एग्जांपल है आपका, लुक दे आर लाफिंग, देखो वे लोग हंस रहे हैं। लिसन, सुनो, ही इज स्पीकिंग समथिंग, सुनो वह कुछ बोल रहा है। ये आपका इंपरेटिव साइन है जो इंपरेटिव सेंटेंस का होता है। जैसे अफर्मेटिव में आप फुल स्टॉप लगाते हो, नेगेटिव में ना, तो इस तरह से इंपरेटिव में क्या करते हो आप? ये साइन देते हो। आपका एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। ये पूछा गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। लिसन, सुनो, राधा डैश द सितार, राधा सितार बजा रही है। प्लेइंग, विल प्ले, इज प्लेइंग। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, इज प्लेइंग। प्ले का मतलब खेलना, प्ले का मतलब बजाना, और प्ले का मतलब निभाना,
है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इज प्लेइंग। लिसन, राधा इज प्लेइंग द सितार। देखते हैं पॉइंट नंबर, सॉरी ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतनी ही बातें आपको ब्रेन में फिट होना चाहिए। आप हमेशा इतनी पॉइंट को आप रखेंगे दिमाग में। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देखें, 2 बार और देखें, लेकिन समझें चीज़ों को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन।